Good evening, all of you. Good evening, ma'am. Okay, let us continue now. So you all have done the homework, right? Not Yes, ma'am. everyone has submitted the homework. Huh? There are few students who are you people have not yet submitted. ठीक है? और जो लोग को लास्ट टाइम निकाला गया था, यू आर ऑल्सो सपोज टू सबमिट द होमवर्क. हाँ, वीडियोस तो है ना तुम्हारे पास? वीडियोस देखो क्या किया था, थोड़ा पूछो और उसके हिसाब से होमवर्क तुमको भी सबमिट करना चाहिए. ठीक है, ये सब बताने की चीज नहीं. Ma'am, हाँ, I have done, but I have not sent it on her. वाई? Ma'am, I didn't remember that I have to send you. You have to check all these things. ऐसा सब नहीं चलेगा ना. Should I Okay. send it now, ma'am? For your practice, no, you have to submit. Everyone will submit, even though if you are present or not. कुछ homework दिया गया है तो next time you have to submit it. तुम्हारे Yes. पास already तो video है. Watch the video, learn from that. ठीक है? And send it. But I want the homework from you all. ठीक है? So now let us begin, continue with our topic. Last time कौन सा topic चल रहा था अपना? What was the topic which we were studying? Come on, say the topic name. The property. Destructive effect. Huh? Some topic we were learning, no? What is that? Basicity. Basicity Basic of amines, right? Okay. So, what do you think? Amines का nature क्या है? Is it acidic or basic in nature? Basic. Why it is basic? Basic in nature. Why it is Because basic? nitrogen and NH2 has a lone pair. NH2 नहीं बोलने का. Nitrogen has got a lone pair of electron. ठीक है? So nitrogen के पास lone pair है तो उससे क्या होता है? उसका और बेस का क्या रिलेशन है? Why you are calling it as base? Because it is a lone pair donor. Yes. So the Electron species donor. which can donate the lone pair of electrons, they are called as what? They are called as the bases. ठीक है? So the one who can donate the lone pair of electron, याद रख लो ये definition. This is as per the Lewis base theory. ठीक है? So Lewis base के हिसाब से जो भी अपने lone pair of electrons donate कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? We call them as a bases. So ammonia, amines का जो nitrogens है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड. सो दीज अमाइंस आर कॉल्ड एज व्हाट? द बेसिस. ठीक है? सो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में हम लोग एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है और कम बेसिक है. वी आर स्टडिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ देम. ठीक है? द वन विच इज मोर एसिड बेसिक, द वन विच इज लेस बेसिक. अभी मोर बेसिक लेस बेसिक हम लोग किसके हिसाब से बोलते हैं? जितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा ना, उसके बेसिस पे हम बोलेंगे. सपोज तुम्हारे पास कोई स्पीशीज है, ठीक है, वो एकदम फटक से अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दे आर गुड बेस. ठीक है? दे आर अ स्ट्रॉन्ग बेस करके हम लोग बोलेंगे. टेक्निकल टर्म इज स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है? सपोज कोई स्पीशीज है, वो एकदम स्लोली, मतलब एकदम धीरे से टाइम लगाकर अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर रहा है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ वीक बेस. ठीक है? तो ऐसे दो कैटेगरी के बेसिस होते हैं. वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द अदर वन इज अ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकते हैं. ठीक है? टू एनी स्पीशीज विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. ये सब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट. दिस इज Yes, जस्ट अ ma'am. रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन. ठीक है? जो लोग Yes, एक ma'am. बार सुन के ले लो. ठीक है? So the one who can donate the lone pair of electrons easily, they are called as what? Easily or faster, they are called as what? The strong bases. और जो एकदम स्लोली धीरे से अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, उसको हम वीक बेसिस करके बोलते हैं. तो अपने पास है ना, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है और अमोनिया है. ठीक है? 4 टाइप ऑफ अमाइंस है अपने पास, 3 टाइप ऑफ अमाइंस है और एक अमोनिया है. तो हम है ना इनका
रिलेटिव ऑर्डर पढ़ने वाले, इसमें से कौन ज्यादा बेसिक होता है और कौन लेस बेसिक होता है करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी वर लर्निंग इन द लास्ट क्लास, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। I'll be asking you all questions today at the end of the session, ठीक है। So I want everyone to pay attention and I'll be asking you all to write certain reactions also. Reaction लिखने के बाद I'll ask you to put on your video and show the book to me immediately. So तुम्हारा पोजीशन जो भी है सब एडजस्ट करके बाल बाल सब अच्छे से बना के बैठ लेना, ठीक है। Yes, Be ready for the questions to be asked later on. Can you all see my screen? Yes. Okay. So see here, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट। सी बिफोर कमिंग टू द क्लास यू शुड रिवाइज, एक बार तो पेजेस टर्न करके देख के आने का। पेजेस नहीं, यहाँ पर क्या तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं ना। आई होप यू पीपल आर राइटिंग इन द नोटबुक, प्लीज राइट इट डाउन ना, तो याद रहेगा, Yes, नहीं तो याद ma'am. नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। सो सी हियर, लास्ट टाइम ना मैंने वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे एक जो चार्ट दिया हुआ है ना, पेज नंबर कौन सा है वो, पेज नंबर 288। so you all can refer that page number। तो पेज नंबर 288 के हिसाब से मैंने तुम लोगों को ये सारे वैल्यूज बताए थे। जैसे आई राइट इट अगेन ऑन द बोर्ड, नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन, ठीक है। जैसे कि अमोनिया का क्या वैल्यू दिया है, अमोनिया का pKb का वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pKb हियर, इट इज 4.75, ठीक है। देन यू हैव द टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस का वैल्यू कितना दिया है, 4.22। सेकेंडरी अमाइन, मैं ना पहला पहला एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, उसमें फर्स्ट एग्जांपल में सिलेक्ट करके ले रही हूँ। एंड देन यू हैव प्राइमरी अमाइंस, इसका वैल्यू है 3.38। देन यू हैव सेकेंडरी अमाइन, इसका वैल्यू है 3.27। मैंने ना ऑर्डर पे अरेंज किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसका है, अमोनिया का है, विच इज 4.75। देन टर्शियरी अमाइन, ये तुम्हारा प्राइमरी है, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, एंड देन कम्स द सेकेंडरी अमाइन। होप यू ऑल रिमेम्बर दिस स्टेटमेंट विच आई मेड इट लास्ट Yes, टाइम, ma'am. कि बेसिसिटी कौन ज्यादा बेसिक है लेस बेसिक है वो डिटरमिन करने के लिए अपने पास दो टर्म है, मैंने बताया था, एक है केबी, दूसरा है पीकेबी, ठीक है। सो इफ द वैल्यू ऑफ केबी इज हाई, ठीक है, केबी का वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी कैसे होगा, मैंने बोला कम होगा। इट विल बी कम, कम नहीं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, केबी बेसिसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो केबी का वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी भी ज्यादा होगा, लेकिन इनका रिलेशन उल्टा होता है, पीकेबी का वैल्यू ज्यादा रहेगा ना तो बेसिसिटी का वैल्यू कम रहेगा, ठीक है। सो केबी का वैल्यू ज्यादा, ये याद रखना है, मैंने लास्ट टाइम हाईलाइट भी करने बोला था, केबी का वैल्यू ज्यादा तो बेसिसिटी मतलब बेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, पीकेबी का वैल्यू ज्यादा रहेगा ना तो बेसिसिटी का वैल्यू कैसे रहेगा, कम रहेगा। दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने ये वाला रिलेशन भी बताया था ना, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। देखो इन दोनों का रिलेशन देखो, माइनस साइन आ गया ना, तो इसके लिए ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हाई पीकेबी वैल्यू मीन्स लेस विल बी द बेसिसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। हायर द पीकेबी वैल्यू लेसर विल बी द बेसिसिटी। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, अमोनिया का है, तो मतलब ये क्या रहेगा, इट विल बी लेस बेसिक इन नेचर। यू ऑल अग्री विथ मी,
Yes, or ma'am. no? ma'am. Yes, So ma'am. अमोनिया इज लेस बेसिक. सबसे ज्यादा बेसिक कौन है फिर? Who is more basic? Secondary amine. Secondary amine. So as per the table given in your textbook, जो डेटा प्रैक्टिकली डिटरमिन किया है उसके हिसाब से सेकेंडरी अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. बराबर, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. ओके, सो ये अपने को ये वाला ऑर्डर दिया है कि सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर प्राइमरी अमाइन है, फिर टर्शियरी अमाइन है, और उसके बाद आता है लास्ट पे अमोनिया. सो दिस इज द ऑर्डर विच इज गिवन एज पर द टेबल का वैल्यू. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने को ये डाउट आता है कि ये टर्शियरी ऐसे कैसे कम हो गया. एक्चुअली देखा जाए तो टर्शियरी आगे आना चाहिए था ना. द ऑर्डर शुड हैव बीन लाइक दिस, टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर अमोनिया, ऐसे होना चाहिए था. लेकिन ये टर्शियरी ऐसे कम हो गया है ना. सो वी आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट दिस रीजन why the tertiary amines are least basic. कम बेसिक क्यों है कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन. तो इसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए ना अपने पास 3 फैक्टर्स हैं. तो पहला फैक्टर क्या है, एक है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से. ठीक है, देन सेकेंड क्या बताया था लास्ट टाइम, सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन. फिर थर्ड आता है कंबाइंड इफेक्ट. ठीक है, तो इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके ही हम ये बता सकेंगे कि इसका ऑर्डर ऐसे चेंज कैसे हो गया. मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर अमोनिया, ये ऑर्डर कैसे आया, ये हम लोग कैसे बता सकेंगे, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इफेक्ट. ठीक है, तो हम लोग अभी ये एक एक इफेक्ट करके पढ़ेंगे. तो पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे ना, सी हियर दिस इज योर अमोनिया, राइट. देन यू हैव RNH2 which is primary amine, secondary amine, then you have the tertiary amine. ठीक है, सी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो. ये मैंने लास्ट टाइम बताया था बट फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ, जो लोग नहीं थे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये नहीं समझा तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. इसलिए so see here, they all of them they have one lone pair of electrons on them. सबके पास एक एक lone pair of electrons है. ठीक है, तो अभी देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना उसको ये डोनेट कर सकता है. सब लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कौन जल्दी करेगा कम करेगा वो ऑर्डर हमको डिटरमिन करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहला कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं. ठीक है, नो डाउट दिस अमोनिया का नाइट्रोजन दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेकिन जब भी हम एक H को R से रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये इसका डोनेटिंग पावर है ना बढ़ जाता है. व्हाट हैपेंस, अमोनिया से ये प्राइमरी अमाइन का डोनेटिंग पावर बढ़ जाता है. ठीक है, when you compare, when you remove one H and replace it by a R group, this primary amine is more donating in nature compared to what, the ammonia. Now why is it so? It is because of the plus I effect of this R group. ये R group के पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है. प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है. ओके, सो व्हाट हैपेंस, सिंस दिस कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की गर्दी ज्यादा हो रही है. So since the electrons is increasing, electron density around the nitrogen atom is increasing, this can give the electrons more easily. समझा क्या सबको ये वाला कॉन्सेप्ट? When you compare this to अमोनिया और प्राइमरी अमाइन को कंपेयर करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है. क्यों जल्दी देता है, क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप है. R ग्रुप क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है. तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है. एंड टू स्टेबिलाइज व्हाट इट डज, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन. समझा क्या? सी तुम लोग सिंपली ऐसा याद रखना, एक आदमी है वो पहले से बहुत अच्छा
कैरेक्टर वाला है, मतलब किसी को भी अपने पास जो भी है सब कुछ देता है, वैसा वाला एक आदमी है, ठीक है। अभी इसको आकर कोई और पैसा या कुछ भी दे रहा है, तो इसका डोनेशन करने का पावर बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। हाँ, तो वैसे ही है, नाइट्रोजन तो पहले से डोनेट करने वाला है, और उसके उसके साथ साथ ये आर ग्रुप भी आ गया जो इसको और डोनेट कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो ये और ज्यादा डोनेटिंग हो जाएगा ना नाइट्रोजन। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट नाउ। समझा क्या? ठीक Yes, है। ma'am. तो अभी अभी हमको ये पता चल गया कि अमोनिया और प्राइमरी अमाइन से ये ज्यादा डोनेटिंग है, ठीक है। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तुमको क्या लगता है कौन ज्यादा डोनेटिंग होगा? Secondary. सेकेंडरी Secondary. डोनेटिंग, क्यों? Yes. क्योंकि इसके पास Ma'am, दो, there is R2. अभी ये आदमी को 2 जन हेल्प कर रहे हैं, तो 2 जन हेल्प कर रहे हैं तो ये और ज्यादा डोनेट करेगा ना, तो वैसे ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन विल बी मोर डोनेटिंग इन नेचर, ये ज्यादा डोनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करो, टर्शरी के साथ, इसमें तो 3 आर ग्रुप आ गया, तो ये मोर डोनेटिंग होना चाहिए ना, दिस शुड बी मोर डोनेटिंग इन नेचर। तो मतलब अपने इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? टर्शरी शुड बी मोर बेसिक, बराबर। मोर बेसिक का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? मोर बेसिक Yes, मींस ma'am. इलेक्ट्रॉन, मैं तुम लोगों को सिंपल टर्म्स में भी बता रही हूँ, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से टर्शरी ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर सेकेंडरी होना चाहिए, फिर प्राइमरी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? अमोनिया होना चाहिए। दिस शुड बी द ऑर्डर। लेकिन प्रैक्टिकली हमने जो देखा वो ऑर्डर क्या था? ये था, टर्शरी पहला नहीं है, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है बोल रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन नाउ। तो ये पता चल गया कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। यहां तक समझा क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट है तो Yes, पूछना, ma'am. ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। अभी ये सॉल्वेशन का मतलब क्या है? सी यार, सी सपोज तुम्हारे पास है ना अमोनिया है, ठीक है। इफ यू हैव अमोनिया और H प्लस है या वाटर मॉलिक्यूल है, सोच लो, ठीक है, H प्लस है सोच लो, ठीक है। तो अभी क्या होगा? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस बन जाएगा। यू ऑल अग्री विद दिस? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 4 हाइड्रोजन आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया करके इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो ये क्या बन गया? बेस बन गया ना, ये बेस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो ये बेस है। इसको हम क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? व्हाट डू वी कॉल दिस? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट एसिड। पढ़ा है ना तुम लोगों ने? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ये बेस है, तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना, उसका करस्पॉन्डिंग जो स्पीशीज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ना, ये स्टेबल होना चाहिए, दिस शुड बी स्टेबल। ये स्टेबल रहेगा, ध्यान से सुनो, ये स्टेबल रहेगा तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। इफ दिस स्पीशीज इज स्टेबल देन ओनली द रिएक्शन विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? रिएक्शन उल्टा होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उल्टा मतलब क्या होगा? ये ब्रेकअप होकर वापस ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा और तुम्हारा Kb का वैल्यू हाई रहेगा, ठीक है। योर Kb वैल्यू विल बी हायर, ठीक है। सी तुम लोग एक बात ऐसे सोच लेना, देखो अभी कोई एक लड़का है, वो लास्ट बेंच में बैठ के मस्ती कर रहा है, ठीक है। लेक्चर के टाइम पे क्या कर रहा है?
लास्ट बेंच में बैठ के मस्ती कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ही इज वेरी मच कंफर्टेबल इन द लास्ट बेंच, ऑब्वियसली ना, लास्ट बेंच प्रेफर ही इसलिए करते हैं ना, मजा करने के लिए, पीछे बैठ बैठ के बात करने के लिए। तो मैंने उसको देख लिया, नाउ आई एम आस्किंग हिम टू कम एंड सिट इन द फर्स्ट बेंच, टेल मी ही विल कम फास्ट, फास्ट आएगा क्या कि स्लो आएगा? No. No, No. ma'am. है ना, एकदम स्लो, धीरे धीरे, मुझे 10 बार तो बोलना पड़ेगा आ गया करके, फिर आएगा। क्यों क्यों स्लो आएगा? Because don't want to leave the हाँ, last उसको bench. जितना कंफर्टेबल पीछे मिल रहा था उतना कंफर्टेबल फर्स्ट बेंच पे नहीं मिलेगा ना, अभी उसको सब ध्यान से सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ही इज नॉट कंफर्टेबल हियर, तो कैन आई यूज दिस टर्म, ही इज अनस्टेबल इन द फर्स्ट बेंच, है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जब भी कुछ स्टेबल से अनस्टेबल बनता है तो वो एकदम स्लो हो जाएगा, ठीक है? अभी मेरा थोड़ी देर पे मूड बदल गया, चलो जाने दे, इसको माफ कर देते हैं करके मैं उसको पीछे जाने बोल रही हूँ, तो अभी बोलो मुझे, वो फास्ट जाएगा कि स्लो जाएगा? Fast. Fast. एकदम Fast. बाहर जाके बैठेगा ना। तो देखो, जो स्टेबल है उसके तरफ हमेशा कोई भी होने दो, वो फास्ट ही होता है, समझा? तो सेम थिंग हैपेंस विद द रिएक्शंस आल्सो। अभी दो चीज को तुम लोग मिक्स कर रहे हैं, कुछ एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा ना तो वो रिएक्शन आगे जाएगा, समझा? लेफ्ट टू राइट जाएगा, प्रोडक्ट बनते रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट अनस्टेबल रहेगा ना, वो आगे जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सो द सेम थिंग हैपेंस इन द रिएक्शन। आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर हियर। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. हमेशा के लिए Yes, याद ma'am. रखो, कोई भी रिएक्शन तुम लोग करो, वो स्टेबल नहीं है तो वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तुम लोग कितना भी उल्टा भी खड़े रहो, वो नहीं होगा, ठीक है? स्टेबल रहेगा तो वो रिएक्शंस आगे बढ़ने वाली है। ओके, सो यहाँ पर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट एसिड, मोर द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। तो रिएक्शन आगे जाएगा तो ये क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग बेस का ही कॉन्जुगेट बेस एसिड स्टेबल हो सकता है, ठीक है? सो अभी देखो, मैंने ये सब क्यों बताया, अभी यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग कभी होगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग करके कभी बोलेंगे जब भी इसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा, तभी इसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल कभी होगा, इट विल बी स्टेबल जब भी इसका सॉल्वेशन अच्छे से होगा, ठीक है? इसका सॉल्वेशन अच्छे से होगा ना तो ये स्टेबल होता है। अब ये सॉल्वेशन का मतलब क्या है? सॉल्वेशन मतलब ये जो केटायन बना है ना, इसको सराउंड करके वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है? दिस केटायंस विल बी सराउंडेड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? अभी ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इसको स्टेबिलाईज करेगा, समझा? सो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो ये आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो तुम्हारा बेस कैसा रहेगा, स्ट्रांगली बेसिक Strong. रहेगा। समझ में आया क्या? ओके, Ma'am, can you repeat this? हर एक का कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा पहला वो देख लेते हैं, ठीक है? सो सी, अभी अमोनिया है, ठीक है? अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा, NH4+ बराबर। Yes, ma'am. इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन, वो वाटर से भी हो सकता है या किसी से भी हो सकता है, इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड इट विल फॉर्म दिस कॉन्जुगेट एसिड। अभी RNH2 है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा, RNH3+ बराबर, यस और नो? Yes, ma'am. अभी सपोज R2NH है, अभी इसका बताओ कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा, R2NH2+. RNH. R2NH2+ कॉन्जुगेट एसिड है ना, एक H बढ़ जाएगा। अभी R3N है, अभी मुझे बताओ R3, NH+. NH. ठीक है? तो ऐसा कॉन्जुगेट एसिड्स बन रहा है। अभी इसके सराउंडिंग पे वाटर मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, इसका सॉल्वेशंस करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन एटम है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल आएगा, बराबर? Yes, ma'am. ठीक है, तुमको मालूम है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता कैसे, मैंने वो सब बताया था। ऑक्सीजन के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है ना,
ऑलवेज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज इन Yes, देम, ma'am. और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन रहेगा। ये सब मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है? 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर Yes. सराउंडिंग इट, नो, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर कितना बन रहा है? यहाँ पर कितना बनेगा? 3 बनेगा। यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, 1. समझा? तो जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? हु इज मोर स्टेबल? ABCD ऑर्डर पे बताओ। A. कॉन्जुगेट एसिड A is more stable. ए का ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो मतलब अमोनिया इज मोर स्टेबल देन RNH2, देन कम्स R2NH, देन कम्स R3N। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो देखो, बाय सॉल्वेशन इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के हिसाब से देखेंगे तो अमोनिया ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना? अमोनिया इज मोर स्टेबल, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर क्या था? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर अमोनिया था, ठीक है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। नाउ व्हेन यू सी एज पर द सॉल्वेशन इफेक्ट, अमोनिया इज मोर स्ट्रॉन्गर। अमोनिया, फिर बाद में आता है तुम्हारा प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है तुम्हारा टर्शरी, ठीक है। लेकिन अपना प्रैक्टिकली ऑर्डर क्या था? प्रैक्टिकली ऑर्डर क्या था? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, फिर अमोनिया था। दिस इज द प्रैक्टिकल वन, आइडियल वन ये है। तो क्या बोला गया है? इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए था, सॉल्वेशन के स्टेबिलिटी के हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए था, ठीक है। सी, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमोनिया प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्वेशन में टर्शरी अमाइन सबसे लीस्ट बेसिक है ना। टर्शरी अमाइन इज वेरी लीस्ट बेसिक। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे ना, टर्शरी अमाइन बहुत कम बेसिक है। तो इसी के वजह से दो विथ इंडक्टिव इफेक्ट इट इज मोर बेसिक इन नेचर, बट स्टेबिलिटी उसका कम है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर, and because of this we are saying that tertiary amine is not that basic. समझ में आया क्या? Yes, ma'am. See here, Yes, ma'am. सी अभी मैं ना एक लाइव एग्जांपल लेती हूँ। देखो, अभी ना आजकल का ये ट्रेंड क्या हो रहा है कि अपना ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो कोई लोग क्या बोलेंगे, ऑनलाइन क्लास है, मजा है, घर पे ही बैठने का है, कोई बाहर जाने की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग का टाइम कम हो जाएगा, वैसे ऐसे बोलते हैं। तो उनके हिसाब से इट इज अ गुड वन, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं 100% इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन नहीं बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि देयर आर फ्यू पीपल दे आर स्ट्रगलिंग विद द ऑनलाइन क्लासेस। उनके घर पे लैपटॉप नहीं होगा, मोबाइल बराबर नहीं होगा, इंटरनेट की इश्यूज होगी, ठीक है। तो किसी किसी को ऐसे आई स्ट्रेन्स होता है ज्यादा देर डिस्प्ले देखने पर, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका परसेंटेज गिर जाएगा कि नहीं, ये बेस्ट हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो 50-50 चांस हो गया ना अभी, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही केस Yes, sir. तो वैसे ही केस यहाँ पर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से टर्शरी अमाइन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेसिक है, लेकिन सॉल्वेशन का स्टेबिलिटी देखेंगे तो बहुत कम बेसिक है, समझा। तो इन दोनों को मिक्सअप करके लेंगे ना, तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी से कम ही है, समझा अभी? यस और नो? Yes. ठीक है। तो तुम लोगों को इसका स्टेबिलिटी समझाना है अमाइंस का, तो तुमको दोनों इफेक्ट देखना पड़ेगा। सिर्फ एक इफेक्ट से तुम लोग कमेंट नहीं कर पाओगे, तुमको दोनों इफेक्ट देखना पड़ेगा। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है सॉल्वेशंस का इन्फ्लुएंस। इन दोनों को कंबाइन करके ही हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बेसिक है और कौन सा लेस बेसिक है। सो व्हाट यू विल रिमेंबर इज
सेकेंडरी इज मोर बेसिक। ये ऑर्डर तुमको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऑन द टॉप लिख के रखना, कहीं पर तुम्हारे हैंड राइटिंग पे लिखो, दो इट इज देयर इन द बुक, यू राइट इट इन योर ओन वर्ड। सेकेंडरी इज मोर बेसिक, देन कम्स प्राइमरी, देन कम्स टर्शियरी, लास्ट में ऑब्वियसली अमोनिया ही है। ओके एक मिनट देती हूँ मैं, तुम लोग थोड़ा सोचो समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से गया क्या। मैम हाँ बोलो। जो भी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल रहेगा वो ज्यादा बेसिक होगा क्या कॉन्जुगेट एसिड के केस में? हाँ हाँ डन। Yes, ma'am. ओके तो एलिफैटिक अमाइंस में ऑर्डर क्या है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का? सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी एंड देन कम्स द अमोनिया। ठीक है, अभी ना तुम्हारा टेक्स्ट बुक पेज देखते हैं। कैन यू ऑल सी दिस क्वेश्चन? नहीं वो उसमें लास्ट में आते हैं। सी तुम लोग को है ना ये पूरा पेज रीड करने का है, ठीक है, अच्छे से समझ के लेना है ये पूरा पेज। घर पे बैठो आराम से रीड करो। मैं अभी ना बस ये कंबाइंड इन्फ्लुएंस सिर्फ बताती हूँ, ठीक है। देखो, कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लसा इफेक्ट एंड सॉल्वेशन ऑन स्टेबिलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स of aliphatic amines decides the observed basic strength and pKb value. These two influencing factors operate in opposite direction. See, प्लसा इफेक्ट में ये ऐसा बढ़ रहा है और सॉल्वेशन में ये ऐसा है, ऑपोजिट है ना, वो हमने अभी देखा था। The net result is that as we move from ammonia to primary amine to secondary amine, the basic strength is increasing due to better stabilization of the corresponding conjugate acid. But tertiary amine is weaker base than secondary amine because the stabilization of conjugate acid of tertiary amine by solvation is very poor. सॉल्वेशन के हिसाब से टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है ना, उसके वजह से उसका जो बेसिसिटी है वो कम हो रहा है। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू से। ठीक है, Ma'am, can you repeat this combined influence? सी यार मैंने तुमको लिखा है ना ये ऑर्डर, देखो सी ये ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने ना वहां पर कॉन्जुगेट बेस लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए था, यस और नो? Yes, ma'am. सॉल्वेशन के हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए था। दोनों ऑपोजिट है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन सॉल्वेशन में वो स्टेबिलिटी बहुत कम है ना। तुम बोल रहे कि ऑनलाइन बेस्ट है, मैं बोल रही हूँ ऑनलाइन बेस्ट नहीं है, तो हम उसको 100% मार्क्स तो नहीं दे सकते ना, कहीं पर बीच में ही डालना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट दोनों है उसको, so we have to now put it in between only, we cannot say best और less best also, दोनों के बीच में डालेंगे, इसके लिए बीच में आ गया है। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी ma'am. बहुत कम है करके नो मोर यू कैन से दैट इट इज मोर बेसिक, इट हैज टू बी लेस बेसिक नाउ। Yes, इसका ma'am. ये ऑर्डर याद रख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ये वाला टेक्स्ट बुक का पेज लेना, घर पे बैठ के थोड़ा शांत माइंड में अच्छे से रीड करके देखो, समझेगा। ओके, कम टू दिस
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हारे पास वो टेबल रहेगा ना, थोड़ा ऊपर वो टेबल देख लेना। आर द पीकेबी वैल्यूज ऑफ एनालीन एन मिथाइल एनालीन, नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं देखना था, 288 वाला, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखो। Refer to the above table and answer which compound from the following pair is stronger। अभी इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। सबका वैल्यू दिया है, पीकेबी वैल्यू इज गिवन ऑन द टॉप। नाउ आई विल गिव यू 1 minute टाइम, जस्ट रेफर एंड टेल मी हु इज स्ट्रॉन्गर एंड व्हाई। डन। कितना टाइम लगेगा इसके लिए? यस और नो? क्या हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. Done. ओके वरद, वरद, वरद इज देयर? वरद पवार। ओके सर को बोल देती हूँ कि वरद पवार इज एब्सेंट टुडे, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। नो सोहम, Yes, miss. हाँ सोहम बोलो। मीथाइल अमाइन और डाई मीथाइल अमाइन, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? मीथाइल Dimethanamide. डाई अमाइन more basic. Why you are saying like that? Why are you saying like that? आंसर बराबर है, रीजन बताओ ना। It has a stronger base हाँ वही because its pKb value is हाँ pKb value is smaller than the it's smaller. so when you compare, no see हम लोग को डायरेक्टली कोई आके पूछेगा ना ए और बी में से कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, हम लोग बोल नहीं पाएंगे। वी शुड हैव सम वैल्यूज विद अस, राइट। तो अपने पास वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए बेस के लिए? पीकेबी का वैल्यू होना चाहिए। तो पीकेबी का वैल्यू जिसका ज्यादा वो कम बेसिक, और जिसका वैल्यू कम वो ज्यादा बेसिक, बराबर। सो ऑन दैट बेसिस ओनली वी कैन से इट। तो अभी अपना एग्जांपल क्या था? आवर एग्जांपल इज दिस, सो यू विल हैव टू थिंक एंड आंसर, ठीक है। सो यू शुड नो व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट आल्सो, ऐसे आंख बंद करके कुछ बोलने का नहीं। सो सी हियर CH3NH2 है और दूसरा क्या है? CH3 ट्वाइस NH है। तो इसका पीकेबी वैल्यू क्या है? 3.27। तुम्हारे बुक से ही मैं बता रही हूँ, पेज नंबर वो टेबल पे दिया है, देखो वैल्यू। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 3.38 दिया है। तो हमको ये रूल मालूम है ना, जिसका पीकेबी का वैल्यू ज्यादा वो लेस बेसिक। तो किसका वैल्यू ज्यादा है? इसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये लेस बेसिक होगा ना। तो मैं मार के बोल सकती हूँ कि ये लेस बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक होता है। समझा गया सबको? Yes. हाँ। से अभी कोई मुझे ये वैल्यू नहीं दिया और पूछ Yes, रहा है कि ma'am. कंपेयर करो, तो मैं कैसे कंपेयर करेगी? इफ समवन आस्क मी विदाउट गिविंग द टेबल, then how I'll compare and say
तो तभी तुमको ना ये ऊपर जो तुम लोगों ने पढ़ा ना वो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर एक आर ग्रुप है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 आर ग्रुप है, तो वैसा तुमको लॉजिक लगा के ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे तुम लोग जो बताएंगे ना वो तुम्हारा अप्रोक्सीमेट रहेगा, एक रफ आइडिया रहेगा, ठीक है। लेकिन जब भी वैल्यू दिया रहता है, चार्ट रहेगा ना तुम्हारे पास, तो 100% यू कैन से कि ये ज्यादा बेसिक है, ये लेस बेसिक है। समझ में आया? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या था? C2H5 कैन यू हियर मी? हाँ, Yes, ma'am. क्या बीच में? Yes, मैम बीच में आवाज नहीं आ रहा था। ओके, अंकिता, अंकिता कैन यू हियर मी? Yes. Yes, मैम। अंकिता ये बोलो, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, लेस बेसिक है? वैल्यूज बताओ मुझे। टेबल है ना तुम्हारे पास, इसका पीकेबी का वैल्यू बताओ। मिला कि नहीं? Ma'am, are you presenting something? हाँ, Ma'am, are you presenting something? यू कैनॉट सी? No, मैम। No, ma'am, the screen No. is so completely blank. मुझे लगता है, एक मिनट, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अभी बोलो इसका, मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी मुझे बोलो इन दोनों में से कौन सा बेसिक है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये डाईईथाइल अमाइन है, ये ट्राईईथाइल अमाइन है। कौन ज्यादा बेसिक है? डायबिटाइल। Right. हाँ, डायबिटाइल। डाई की ट्राई? डाई। डाई इज मोर बेसिक। हाँ, Yes, ma'am. इज इट करेक्ट? Dimethylamine. पीकेबी वैल्यू किसका ज्यादा है? ट्राइबिटाइल। हाँ, बराबर। तो Trimethyl. इसका वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब ये लेस बेसिक है और ये ज्यादा बेसिक है। Yes, ma'am. Okay, Yes. so I hope this point is clear for all of you. Yes, मैम। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Topic, okay, ठीक है। Now let us move on to a fresh topic. Fresh मतलब इसी का ही है। Now what we are going to do is, ध्यान से सुनो सब लोग। अभी है ना, इतने देर हम लोग क्या देख रहे थे? एलिफैटिक अमाइन और अमोनिया को हम लोग कंपेयर कर रहे थे ना, इन दोनों का बेसिसिटी हम लोग कंपेयर कर रहे थे और बोल रहे थे कि एलिफैटिक अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया करके बोल रहे थे। अभी हम लोग एरोमेटिक अमाइन को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइन कैसे होने वाला है, देखो, सी एरोमेटिक अमाइन ऐसे बोल देते थे, ऐसे होने वाला है ऑर्डर, एरोमेटिक अमाइन।
मतलब क्या हो गया, when you compare aliphatic amine and aromatic amine, this is more basic. ठीक है, aliphatic amines are more basic, aromatic amines are less basic. समझा? So now we will find out the Yes, reason ma'am. why aromatic amines are less basic. चलो एक एग्जांपल लिखते हैं. सपोज मेरे पास CH3NH2 है, ठीक है, और मेरे पास ये है एनालीन है. तो मुझे बोलो कौन ज्यादा बेसिक होगा? हु विल बी मोर बेसिक? CH3NH2. CH3NH2. क्योंकि एलिफेटिक है, ये ज्यादा बेसिक होगा Yes, ma'am. और ये लेस बेसिक होगा. ठीक है. सो व्हेन आई से मोर बेसिक, व्हाट डू यू मीन? अभी तुमको कोई आके पूछा, तुम बेस बेस बोल रहे हैं ना, ये बेस का मतलब क्या है, मोर बेस क्यों है, तो क्या बोलेगा? pKb value is less. Is more. दैट इज मतलब टेक्निकली बराबर है. पीकेबी वैल्यू इज हायर, sorry, pKb value is lesser, so it is more basic. That is correct. Other than that, More electron donating. more Less. electron donating. ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, ये अच्छे से डोनेट करता है, लेकिन ये Strong बहुत base. और स्लोली डोनेट करता है. तो अभी हमको ये रीजन फाइंड आउट करना है तो दोनों के पास NH2 ग्रुप बराबर, दोनों के पास NH2 ग्रुप ही है और N के ऊपर एक एक लोन पेयर ही है, तो दोनों के ऊपर लोन पेयर होने पर भी ये लेस बेसिक क्यों हो गया? समझा? सो दैट इज द रीजन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई इट इज सो, व्हाई बेंजीन रिंग्स मतलब एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक. वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन. मतलब तो तुमको समझ में आ रहा है ना? सपोज कोई आदमी है, हमको लगता है कि वो बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा है, ही इज अर्निंग अ लॉट, बट व्हेन वी गो टू आस्क हिम फॉर सम हेल्प, ही सेज कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं. तो हमको डाउट आता है कि नहीं कि इसका पैसा सब कहाँ चला गया करके. यस और नो? Yes, ma'am. टू फाइंड आउट नो कि वो उसका पैसा को क्या किया है, किसी में इन्वॉल्व किया है कि क्या करता है, वो देखना पड़ेगा ना. तो वैसे ही है यहाँ पर भी, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये लेस बेसिक क्यों है? तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वेयर इट हैज गॉट इन्वॉल्व्ड. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट नाउ. सो ये सबका आंसर क्या है? इट इज रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस का मतलब मालूम है ना सबको? यू नो रेजोनेंस? Yes. ये तुम्हारा क्या है? बेंजीन रिंग है, ये तुम्हारा NH2 है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज, सी यहाँ पर होता क्या है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाजू में ऐसे डबल बॉन्ड्स रहेगा ना, ये इसका कॉन्जुगेशन पे जाएगा. मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा. तो तुमको मिलेगा क्या? यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ध्यान से देखो. हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बना रही हूँ. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन Yes, दे ma'am. दिया ना, तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा. यस और नो? Yes, ma'am. अभी ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, सो आई पुट अ डबल बॉन्ड हियर नाउ. आई कैन नॉट पुट वन मोर डबल बॉन्ड हियर. नो, डबल बॉन्ड बाजू बाजू में तो नहीं आता है ना. बेंजीन का तुमको मालूम है ना, ऑल्टरनेट सिंगल डबल होता है, तो दो डबल बॉन्ड कभी बाजू बाजू में नहीं आ सकती है. तो ये बॉन्ड अभी इधर शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो ये बॉन्ड बाजू में शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल कम हियर. अभी ये बॉन्ड इधर नहीं आ सकता है, तो इसके लिए वो इधर ही लोन पेयर बन के रहेगा. ठीक है, एंड दिस विल गेट अ नेगेटिव चार्ज. समझा ये वाला शिफ्ट? Yes, ma'am. Yes. मैं तुमको अच्छा कलरफुल बना के बताती हूँ. ठीक है, अभी इसका ये मैं सेम स्ट्रक्चर ही बना रही हूँ, थोड़ा कलरफुल ही बताती हूँ तुमको.
थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे। NH2 ये प्लस हो गया, ये एक नया बॉन्ड में ना येलो कलर से बताती हूँ, येलो नहीं है, ठीक है, ये जो नया बॉन्ड बना है इसको मैं येलो कर दी, ठीक है। अभी ये जो रेड कलर का बॉन्ड है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, दिस इज कमिंग डाउन, इधर मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। मैंने ये मैंने उल्टा बना दिया, एक मिनट, अरे सब रख हो गया। सी NH2, तुमको ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे घुमाने का समझेगा ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर और यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है। फिर इसका आउटलाइन तो सेम ही रहेगा, रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में ना ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन्स दे मूव, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सो आई विल ड्रॉ दिस इन अ येलो कलर बॉन्ड, ठीक है। अब ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर, सो आई विल ड्रॉ दिस रेड कलर का लाइन यहाँ पर। अब ये येलो कलर का कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ, सॉरी ब्लू कलर, हाँ, ये ब्लू कलर का कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर, सो आई विल ड्रॉ दिस बॉन्ड ओवर हियर। देन ये ग्रीन वाला कहाँ शिफ्ट हो रहा है, दिस ग्रीन वाला कैन नॉट शिफ्ट हियर, नो, सो इट विल रिमेन एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इटसेल्फ। अभी समझा गया? Yes, कैन यू ma'am. अंडरस्टैंड? Yes. हाँ, तो व्हाट हैज हैपेंड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा अंदर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन सब अंदर वाला अपना अपना पोजीशन चेंज कर लिए, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर हैज बीन, दिस स्ट्रक्चर वी हैव ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर रुकता नहीं है, यू कैन ड्रॉ इट इन अनदर वे ऑल्सो, इसका ऐसे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अभी दूसरा कौन सा बन सकता है, देखो, what can happen is you can draw it like this also। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये इसको यहाँ पर शिफ्ट करके ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं, तो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। देखो ये नेगेटिव चार्ज अभी इस बार यहाँ पर आ गया, तो वैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, तो तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो इसको, दिस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस ऑल्सो। Okay, then any other possibilities? This is structure number 1. कहाँ गया रे marker? This is structure number 1, ठीक है, and this is structure number 2. This is structure number 3, and this is structure number 4, and fifth one I can draw it like this. अब तुमको लगेगा ये फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में फर्क क्या है, फर्क है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर था ना, लेफ्ट साइड पे था, अभी देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड राइट साइड पे है, समझा? सो सी हियर, तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी अंदर घुसेगा ना, ये घुसने के वजह से क्या हो रहा है, अंदर नेगेटिव सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। दिस नेगेटिव सेंटर कैन बी एट एनी प्लेस, इट कैन बी एट दिस ऑर्थो पोजिशन, या इट कैन बी इन द पैरा पोजिशन, या ये वाला ऑर्थो पोजिशन पे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ये समझा Yes, क्या? ma'am. अभी यहाँ पर ये लोन पेयर नहीं होता तो ऐसे कुछ बनता था क्या, ऐसे कुछ होता था? कुछ नहीं होता था ना, ये ऐसे का No, ma'am. नथिंग वुड हैव हैपेंड, बट ये लोन पेयर जैसे अंदर गया तो इट इज गेटिंग दिस 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोज मैं सब
कंबाइन करके बताएगी। हाँ, ध्यान से सुनना अभी। सी सपोज तुम्हारे पास एनालीन है, ठीक है, यू हैव एनालीन। अभी मैंने इसके साथ एक एसिड डाल दिया, ठीक है, एसिड डाला या पानी है समझो, तो क्या होगा, इसमें से ये H प्लस अपने पास लेगा, लेकर ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म व्हाट, NH3 प्लस बन जाएगा, यस और नो, Yes. OH माइनस, है ना, वाटर Yes, तुमको madam. मालूम है ना, H प्लस OH माइनस करके हम उसको लिख सकते हैं। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिया, तो ये बनाएगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो देखो ये अनालीन के पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करके ये कॉन्जुगेट एसिड एनालीनियम फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकता है, इट कैन एग्जिस्ट इन दिस एनालीनियम फॉर्म, बट और बिना डोनेट किए, बाहर किसी को डोनेट किए, अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। आई विल रिपीट व्हाट आई सेड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास दो ऑप्शंस है। एक, वो बाहर कोई स्पीशीज को डोनेट करके एनालीनियम आयन बन सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर बेंजीन रिंग में शिफ्ट करके ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसके पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। अभी ये क्या सोचेगा, अभी किसके तरफ जाएगा बोलो मुझे। अभी इसके पास दो रास्ता है, एक ये बनने का रास्ता है और ये बनने का रास्ता है। अभी मुझे बोलो विच पाथ इट विल प्रेफर एंड ऑन व्हाट बेसिस इट कैन प्रेफर। ये ए प्रेफर करेगा कि बी प्रेफर करेगा, बोलो क्या प्रेफर करेगा, कुछ भी, वट एवर यू अंडरस्टैंड यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक इट शुड प्रेफर व्हाट। Ma'am, maybe B. बी प्रेफर करेगा, ओके। Why you are saying it will prefer B? Because then NH3 would not have lone pair of electron. अच्छा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया फिर ऐसे खाली बैठा देते है ना। So here actually it will prefer this path, A वाला पाथ को प्रेफर करेगा, क्योंकि A वाला पाथ प्रेफर करेगा ना, it will be more stable, ठीक है। B वाला पाथ प्रेफर करेगा ना, it will be less stable। मैंने तुमको पहले ही बताया था ना, प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्टेबिलिटी के ऊपर। तो ए पाथ फॉलो करेगा ना तो इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, बी पाथ फॉलो करेगा मतलब ऐसा रिएक्शन करेगा ना तो इसको ना ये कम स्टेबल बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट सो। सी, जब भी रेजोनेंस ज्यादा होता है ना, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये याद रख लेना, मोर द resonating structure more is the stability, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करने पर इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कि नहीं, यस और नो। Yes, ma'am. इट इज हैविंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर पाथ बी से जो प्रोडक्ट बना है ना, इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है देखने का है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, सी फॉर सम ऑफ देम इट मे बी गोइंग फ्रॉम द टॉप, बट तुमको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ऐसा बनेगा। मैंने बॉन्ड्स का पोजीशन चेंज किया, देखो तो यहाँ पर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करने पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन डोनेट करने पर सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी मुझे बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यही वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग, Yes, ma'am. इसके पास कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला ए ज्यादा स्टेबल है और वो प्रेफरेबल रहेगा देन द B1, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या किसी को, will it donate electrons? No, ma'am.
No. करेगा नहीं करेगा ना क्योंकि इसको डोनेट करने पर इसको सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन डोनेट नहीं करेगा किसी को बाहर, अपने पास ही अंदर घुमाएगा तो उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है ना, तो वो यही प्रेफर करेगा ना। समझ में आया अभी? Yes, ma'am. So that is why we say that Yes, ma'am. anilines do not donate the electron, क्योंकि डोनेट करने पर उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, it is not becoming more stable. So that is why aromatic amines are less basic compared to aliphatic amines. अभी aliphatic amines में resonating structures कुछ नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वहां पर बेंजीन रिंग नहीं है, समझा? तो इसके लिए वो अंदर घुमा नहीं सकता है, सिर्फ बाहर ही दे सकता है। Are you all understanding what I am trying to say? I'll Yes. repeat it. मैं एक और बार बताती हूँ, ध्यान से सुनो। See here, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनो एक और बार। Refresh your mind now, listen now. See what I said is aliphatic amines are more basic than aromatic amines. ठीक है? Aliphatic amines are more basic than aromatic amines. So the question comes here, why? They are donating. Aliphatic amines donate कर रहा है, ये donate क्यों नहीं कर रहा है? तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डाल रहा है ये? So that is the question here. ठीक है? तो हमने क्या देखा? Suppose मेरे पास aniline है. Suppose this is my aniline. ठीक है? तो aniline में suppose water लिया, aniline के साथ मैंने water लिया, तो यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज it can give this electron to the H plus ion and it can form something like this. एनालिनियम आयन बन सकता है, ठीक है? ऐसा बनता था तो हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते थे, क्योंकि डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को। और इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बाहर देने के बदले में इट कैन मेक इट टू अंडरगो रेजोनेंस, ठीक है? सपोज ये रेजोनेंस पे गया, देन व्हाट विल हैपन? Ma'am cannot hear you. आई एम नॉट टॉकिंग, एक मिनट, मैं बस ये बना रही हूँ। सी हियर, और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना देती हूँ। कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया? सी, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ ए एंड दिस इज पाथ बी, ठीक है? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? सपोज इसने अंदर डाल दिया इलेक्ट्रॉन्स को, इफ इट अंडरगोज रेजोनेंस, रेजोनेंस पे गया तो क्या होगा, ऐसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है? एंड आई हैव मेड अ स्टेटमेंट सेइंग, व्हाट डिड आई से, more the resonating structure, more the resonating structure, more will be the stability, more the resonating structure, more will be the stability. तो अभी तुम लोग मुझे बोलो, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहा है, मतलब ऐसे बनने पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे करने पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? Which is stable? B. B is more stable. B. This path is more stable path, है ना? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, समझा?
तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है ना यहाँ पर. सो इलेक्ट्रॉन, इफ इट डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट इज मोर स्टेबल, है ना? समझा क्या अभी? इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा तो ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना रेजोनेंस के वजह से. लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो स्टेबल नहीं बन रहा है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. सो एरोमेटिक अमाइन कभी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा. सो सिंस एरोमेटिक अमाइंस डू नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इट इज लेस बेसिक कंपेयर टू व्हाट एलिफैटिक अमाइंस. समझा क्या पूरा कहानी? यस और Yes. नो? सी, ये प्राइमरी अमाइन है ना. प्राइमरी अमाइन में देखो बेंजीन रिंग है ही नहीं, ये बी का तो ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पर. तो इसके लिए इट हैज टू गो बाय व्हाट ए ऑप्शन ओनली. ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. मैंने पूरा इसको समराइज करके बताया. आई हैव समराइज द होल थिंग. ये देख के तुमको समझ में आना चाहिए. तो कोई तुमसे पूछा why aromatic amines are less basic, तो क्या बोलेंगे? why aromatic amine is less basic? इलेक्ट्रॉन donating. हाँ, Because they do not donate electron and become more stable. say it again. No, I didn't hear you. Because they are more stable by not donating electron. हाँ, तो क्या बोलने का इसको ना, टेक्निकली कैसे बोलने का पता है? यू शुड से दैट एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रेजोनेंस. समझा? Yes. व्हाई दे आर लेस बेसिक? Yes. Because Yes. their electrons are involved in the resonance. अभी केमिस्ट्री के पर्सन है तो उनको तो समझेगा ही, रेजोनेंस पे है तो स्टेबल ज्यादा होगा. फॉलोड? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बिजी, दे आर बिजी विद द रेजोनेंस, सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेटिंग. तो डोनेट नहीं हो रहा है करके वो लेस बेसिक हो गया है. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? थोड़ा ये ना Yes, मैथ ma'am. से समझ के किया करो, हाँ, तो समझेगा. ऐसे रट्टा मारने का कोशिश करेंगे ना, सो नथिंग यू विल अंडरस्टैंड. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया? Yes. ओके. सो ये पूरा जितना भी अभी हमने पढ़ा है ना, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का फाइनल कंक्लूजन हमने क्या क्या पढ़ा? Summary of whatever we have done in this. See, what we have studied is aliphatic amines are more basic compared to ammonia. Then comes what? Aromatic amines. ठीक है, मतलब एरोमेटिक अमाइन सबसे लेस बेसिक है. सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? एलिफैटिक अमाइंस है. और बीच में कौन है? अमोनिया है. ठीक है, ये एक पॉइंट पढ़ा हमने. सेकेंड, एलिफैटिक अमाइंस के अंदर सिर्फ इन दोनों को भी हमने एग्जांपल लिया था ना, तो इसमें ऑर्डर क्या है? सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक, देन प्राइमरी अमाइन, फिर आता है तुम्हारा टर्शरी अमाइन, फिर आएगा तुम्हारा अमोनिया. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. देन थर्ड क्या पढ़ा था हमने? हाई Kb value means higher the basicity. ठीक है, Kb का वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा होगा. Pkb का वैल्यू ज्यादा है तो lower will be the basicity. So this is the summary of whole thing what we have studied now under basicity of amines. Followed everyone? Yes.
ma'am. Yes, ma'am. lower हाँ both the places you wrote high KB only, high KB only. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. Okay, so next we are going to see the chemical properties. ठीक है, chemical properties of amines. Chemical properties of amines में first we will see a simple reaction, acylations of amines करके. Acylation of amines. See, अभी इतने देर हमने क्या क्या किया. We have seen what are amines are. ठीक है, amines का definition क्या है, उसका types क्या है, वो सब देखा. Then we have seen the nomenclature parts. ठीक है, nomenclature हो गया. Then we saw the physical properties. फिर देखा कि amines कैसे बनाते हैं. ठीक है, amines का preparation methods देखा था. Then we saw the basicity of amines, how to know the basicity of them. अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न द केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब जो अमाइंस है वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इन केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है असाइलेशन ऑफ अमाइंस. नाउ यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टर्म असाइल. अभी ये असाइल का मतलब क्या है. सी हियर, दिस RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज असाइल. सपोज ये R ग्रुप में ना CH3 रहेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज असिटाइल. ये दो टर्म तुमको याद रखना पड़ेगा. RCO को क्या बोलेंगे, असाइल. CH3CO को क्या बोलेंगे, असिटाइल. ठीक है, अभी हमारे पास RNH2 है. सपोज ये मेरे पास एक अमाइन है, कोई एक अमाइन है. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रिमूविंग वन H. एक H को मैं निकाल रही हूँ. ठीक है, एक H को मैं निकाल कर उस जगह पर मैं C डबल बॉन्ड O R ग्रुप लगाती हूँ. ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. आई एम रिमूविंग वन H फ्रॉम अमाइन. एक H निकाल दिया, देखो एक H निकाल दिया, और उस जगह पर मैं क्या डाल रही हूँ, C डबल बॉन्ड O R ग्रुप डाल रही हूँ. So this type of a reaction where we are removing one H of amine and replacing it with this acyl group, this type of a reaction is called as what? Acylation of amines. समझा गया? I'll repeat it once Yes, again. ma'am. Acylation में हम क्या करते हैं, we remove one H, एक H को निकालते हैं और उसको निकालकर उस जगह पर क्या डालते हैं, वी रिप्लेस इट बाय C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, विच इज नथिंग बट द असाइल ग्रुप, एंड दिस इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन. सो दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन वी कॉल इट एज असाइलेशन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, सपोज मैंने ना ये C डबल बॉन्ड O R के बदले में मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 डाल दिया, तो मैं उसको एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस करके बोलेगी. दैट्स इट. ठीक है, सो नाम ये ग्रुप से ही फर्क पड़ेगा. ओके, अभी देखो मैं ये H को रिप्लेस कर रही हूँ ना असाइल ग्रुप से, सो देयर शुड बी सम रिएजेंट, नो. ऐसे थोड़ी ना अपने आप ये ग्रुप अंदर आके घुसेगा. देयर शुड बी सम रिएजेंट व्हिच शुड डोनेट दैट असाइल ग्रुप. ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप है देखते हैं. So how is this reaction carried out? That is what we are going to see now. So that is acid chloride. So ये reactions करने के लिए हम लोग क्या use करते हैं? We use acid chlorides, okay, or we use acetic anhydrides. मतलब acetylation करने का होगा ना, तो acetic anhydrides यूज करते हैं. So this is the acetylating और acylating agents. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Acetylating और
असाइलेटिंग एजेंट्स। जैसे कि मैंने बोला था ना, रिडक्शंस करने का है तो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन करने का है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। तो वैसे मुझे असिटाइलेशन या असाइलेशन करने का होगा ना, तो मैं ये रिएजेंट्स यूज करेंगे। समझा? सो नाउ आई विल राइट डाउन द रिएक्शंस फॉर यू ऑल। अभी थोड़ा अच्छे से देखो, अभी समझेगा। सी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तुम्हारा टेक्स्ट बुक वाला एग्जांपल ही है। C2H5NH प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और ये रिएक्शंस के लिए ना हम लोग pyridine एज अ बेस इज यूज्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, सी क्या होगा, ये NH2 है। नाउ व्हाट विल हैपन, सी यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H को माइनस करो, ठीक है, और क्या करने का, वो H के बदले पे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला ग्रुप लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल राइट हियर, C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3, और बाहर क्या निकल रहा है, ये H और ये Cl निकल रहा है, तो प्लस क्या निकलेगा बाहर, HCl. ठीक है। तो देखो ये अपना स्टार्टिंग मटेरियल था ना, इसमें एक H के बदले में ये वाला पूरा ग्रुप आ गया, ये पूरा ग्रुप आ गया, है कि नहीं, दिस होल ग्रुप हैज कम। सो दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन वी कॉल इट एज, अभी यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप है ना, ये एसिटाइल है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस का नाम क्या है, एसिटाइलेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सपोज मैं इसको ऐसे जनरल लिखती हूँ, RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड O R डैश डालती हूँ, pyridine, तो मुझे क्या मिलेगा, RNH C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H। अभी इसका नाम क्या रहेगा बोलो, इसको मैं क्या बोलेगी, असाइलेशन। समझा? क्योंकि ये जनरल है ना, जब ये जनरल रहेगा ना तभी हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज असाइलेशन। लेकिन जब ये R ग्रुप में CH3 ग्रुप आएगा ना, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। ठीक है, समझा क्या? यस और नो? Yes, ma'am. इजी है रे, बस ये, या तुमको ऐसा शॉर्टकट बताने का है तो क्या, व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट यहाँ से एक H निकालो, यहाँ से एक Cl निकालो, बाकी का ग्रुप को ज्वाइन करके लिखो बस। ठीक है, सो आई विल राइट वन रिएक्शन। अभी आई वांट यू ऑल टू से मी द प्रोडक्ट्स। मैं एक जनरल लिखती हूँ, चलो बोलो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3NH C double O NH C double O C डबल plus ClCH. यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl चला गया, माइनस HCl, बाकी का ग्रुप Yes. ज्वाइन हो गया है, दैट्स ऑल। और यहाँ पर एरो के ऊपर क्या आएगा, pyridine आएगा। pyridine इज अ बेस, हाँ, ये बेस ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। Yes, ma'am. समझा? सपोज तुम्हारे पास ऐसे कुछ है, CH3 NH2 PH C डबल बॉन्ड O Cl। अभी मुझे बोलो क्या आएगा, CH3 C double bond CH3NH C double O Cl C डबल बॉन्ड O PH प्लस HCl, plus HCl. एरो के ऊपर pyridine। समझा क्या? अभी लिखते समय ना ऐसा लिखने का, उल्टा नहीं लिखने का, दिस इज रॉन्ग। कभी स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, PH C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। तो कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं होगा ना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होना चाहिए ना, 3 बॉन्ड ही बना है, चौथा बॉन्ड एम्प्टी रहेगा, फिर दिस इज रॉन्ग।
NH3 डबल बॉन्ड हो अंदर लिखने का, और जो भी R ग्रुप है वो बाहर आएगा। ठीक है, समझा क्या? एसाइलेशन बहुत सिंपल रिएक्शन है। Yes. Okay, so let us read the concept now. मैंने ये अभी के लिए छोड़ा है, मैंने पहले सिंपल, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैंने सिंपल वाला लिया पहले। So see here, aliphatic and aromatic primary and secondary amines undergo acylation reaction. These amines contain replaceable hydrogen atom or nitrogen atom. These hydrogen atoms are replaced by acyl groups, such as acetyl group. On reaction of amines with acetyl chloride or acetic anhydride, acetyl derivative of amine is obtained. ये जो प्रोडक्ट है ना, इसी को ये लोग क्या बोल रहे हैं? acetyl derivative करके बोल रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अमाइड। इसका नाम देखो, ये अमाइड होता है। सी दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है ना, NH3 डबल बॉन्ड हो, इसको अमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अमाइन Yes, से ma'am. क्या बन गया? अमाइड बन गया, ठीक है। मैम ये बोर्ड पे लिखा वाला वो हाँ सेकेंड डिग्री अमाइड है ना? क्या? सेकेंड डिग्री अमाइड है ना, बोर्ड पे लिखा है। हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक है। सो सी हियर, acylation is a nucleophilic substitution reaction. This word is important, underline करके रखो। Acylation is a nucleophilic substitution reaction. Nucleophile ही substitute कर रहे हैं ना, ठीक है। अभी यहाँ पर ये वाला लाइन मैंने छोड़ दिया। अमाइड इज लेस बेसिक देन अमाइन। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाई अमाइड इज लेस बेसिक देन अमाइन? इसको लेस बेसिक बोला है, इसको लेस बेसिक बोल दिया, मतलब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? Why this is less basic? सोचो। Why? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? It is getting busy somewhere, so it is not going. So it is not donating electrons. Why? Where it is busy? मैंने तुम लोगों को टीचर में भी बता रही हूँ, पढ़ने गए तो ऐसे ऊपर ऊपर से तुम लोग पढ़ सकते हैं, बट सेइंग ईच एंड एवरीथिंग, जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रख लेना। किसी ने कुछ बोला क्या? यस मैम। मैम पर इसमें रेजोनेंस का हो रहा है। रेजोनेंस होगा? नहीं, वही पूछ रही हूँ क्योंकि आपने बोला ना लोन पेयर किसमें बिजी इलेक्ट्रॉन। सी एक बात याद रख लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाजू में डबल बॉन्ड होगा ना, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, समझा? तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? यस मैम। जहाँ पर भी रेजोनेंस होता है ना, पहला प्रेफरेंस उसको मिलता है, वो रेजोनेंस में ही इन्वॉल्व करेगा, वो डोनेट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने रीजन तो बताया ना, क्योंकि डोनेट करने से ज्यादा रेजोनेंस करने पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है ना, ठीक है। सो व्हेन यू कंपेयर अमाइन एंड अमाइड, नो, व्हेन यू कंपेयर अमाइन एंड अमाइड, in amide these electrons are involved in the resonance conjugation, ठीक है। देखो, रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, ये ऐसे रेजोनेंस पे इन्वॉल्व है, इसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं होता है, एंड ये अवेलेबल नहीं है करके ये लेस बेसिक है। लेकिन बेचारा इसका कोई ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? बाजू में कोई डबल बॉन्ड वाला कोई भी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? किसी और को ही डोनेट करना पड़ेगा,
तो इसके लिए ज्यादा बेसिक है, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक। इन दोनों में कंपेयर किया तो अंडरस्टूड और नो? समझा Yes, कि नहीं? ma'am. आवाज बहुत कम होते Yes, जा ma'am. रहा है। ठीक है, मुझे ये बताना, CH3 CH2 NH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये बेसिक ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? बोलो, विल इट बी मोर बेसिक? इन दोनों को कंपेयर करो, No, ma'am. विल इट बी बेसिक? इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक रहेगा? B वाला। हाँ, A. ए ज्यादा बेसिक रहेगा? B तो वाला। बताओ, B. ए नहीं तो बी ना। थोड़ा सोचो, बेसिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है? तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि रेजोनेंस पे जाएगा, पहले वो देखो। सी रेजोनेंस पे ये जा सकता है क्या? ये इसका इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट नहीं होगा ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। मैंने बोला था ना सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? इज रेजोनेंस पॉसिबल हियर? नो ना, यस और नो? No, ma'am. यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये रेजोनेंस पे ही जाएगा, ठीक है? तो ये रेजोनेंस पे जाएगा तो ये लेस बेसिक रहेगा। यहाँ पर रेजोनेंस का ऑप्शन नहीं है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ma'am. है। समझा क्या? Yes, ma'am. गिव मी 2 मिनट ना, ये थोड़ा देखो, मैं अभी 2 मिनट में आई। समझा क्या? Yes, ma'am. प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, नो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऐसे सब क्वेश्चंस आएगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर योर 12th एग्जाम देन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। सीधा तो उसमें ऐसे क्या है, वो क्वेश्चन आंसर के टाइप में ही आएगा। लेकिन ये सब ऐसे थोड़ा समझ के रखेंगे ना तो थोड़ा पढ़ते समय थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? So shall I wind up today here? ज्यादा हो गया ना आज कुछ? Yes, ma'am. क्लास पे मोस्टली अपना हो जाना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस ही बाकी है। देन एक और दिन में थोड़ा तुम्हारा रिविजन्स कराएगी, शायद नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा होगा, फिर थोड़ा रहेगा, देन वी विल डू रिविजन्स। सो 1.5 लेक्चर में हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है? सो यू ऑल आर स्टार्टेड स्टडिंग? शुरू किया क्या पढ़ाई? स्क्रीनशॉट बस लिया अभी सबका? कॉलेज का टेस्ट था इसलिए अभी वो पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज का क्या चल रहा है, एग्जाम है?
हाँ मैम, वो उन्होंने बोला कि इस ईयर का पता नहीं ना आगे क्या होगा, तो अभी इस ईयर के बच्चों का क्या हुआ है, उन्हें मार्क्स देने के लिए कोई एग्जाम्स नहीं है, इसलिए हम लोग का हर मंथ एंड में एग्जाम्स ले रहे हैं फॉर लाइक बैक डे। ठीक है, लेकिन जैसा वो सब हो जाएगा ना, बट आई विल टेक द टेस्ट फॉर दिस ऑल्सो, क्योंकि ना अभी इमीडिएटली तुम लोग नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। सो आई वांट यू ऑल टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। सो आई विल बी टेकिंग द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर्स ऑल्सो, मैं सर को बोलेगी, ठीक है। तो थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ये भी पढ़ना शुरू कर देना, थोड़ा समझ के पढ़ाई किया करो तो एवरीथिंग विल बी इजियर फॉर यू ऑल। अभी क्या है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। 12th में अच्छा मार्क्स लेंगे, तुम्हारा करियर ऑप्शन अच्छा बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर तुम्हारा डिसाइड होगा तुम्हारा फ्यूचर क्या है करके। तो थोड़ा कोशिश करो, वर्क हार्ड सो दैट योर लाइफ विल बी सेट अहेड। अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम अ गुड कॉलेज, क्योंकि वहाँ का जो नॉलेज है और आगे जाके तुमको जो मिलने वाला है ना, द रेस्पेक्ट एंड ऑल, तो वो सब तुम्हारे कॉलेज के ऊपर ही होता है। तो अच्छा कॉलेज मिलने का है तो अच्छा मार्क्स होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। सो स्टडी अकॉर्डिंगली, प्लान योरसेल्फ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई विल वाइंड अप नाउ। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके बाय।